मैथ्स में चाहे कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक से जुड़े सारे अगर फॉर्मूले अगर कंप्लीट नहीं है तो हम क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ सकते। मैं आज सारे के सारे फॉर्मूले ले रहा हूं गामा फंक्शन के। देखिए, गामा फंक्शन जो इंटीग्रेशन करने में बहुत ज्यादा हमें सुविधा देता है, तो इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूं सारे फॉर्मूले एक साथ इसी वीडियो में, और इसके बाद में इसी के क्वेश्चन ले रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले में जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन आती है तो वो बन जाता है क्या, गामा एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, और x पावर n माइनस 1 e पावर माइनस x dx गामा फंक्शन का डेफिनेशनल फॉर्मूला कहलाता है। ये ध्यान रखना, 0 टू इनफाइनाइट। अब इसी फॉर्मूले को जब मैं इसको नंबर 1 देता हूं तो मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगर मैं इस फॉर्मूले में x इक्वल टू ए जेड पुट करके इंटीग्रेशन सोल्व करूं तो यहां चेंज क्या आएगा, यहां आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट x पावर n माइनस 1 e पावर माइनस का ax dx बन जाएगा। इधर क्या चेंज आया देख लेना, ओनली यहां माइनस a, और इधर क्या चेंज आएगा, गामा n अपॉन a पावर n आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशनल फॉर्मूला और ये आपके कहलाएगा स्टैंडर्ड इंटीग्रल, मानक समाकल, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट बात करूं जो काम के हैं, वो आपके आते हैं गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, और एक इसी में आता है गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों। मतलब जब कभी आप कोई जैसे लिखोगे कि गामा 7, तो आप इसे क्या कह सकते हो, फैक्टोरियल 6। तो ये फॉर्मूले आपको इसमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। दोनों मैंने एक साथ लिख दिए ये वाले, तो आप इसे अच्छी तरह से ध्यान रखें। फिर मैं बात करूंगा नेक्स्ट फॉर्मूला जो है गामा का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन m थीटा कोस n थीटा d थीटा इक्वल टू क्या आता है इसमें, ये आता है m प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 अपॉन 2। इसको भी डाल दो गामा के अंदर, और नीचे बनेगा 2, और फिर ये m प्लस n प्लस 2, ये 2 नहीं भूलना है, और नीचे हो जाएगा कितना, 2 गामा के अंदर। ये आपके गामा फंक्शन का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां मैंने दो चीजें लिख रखी है, एक तो गामा 0 की वैल्यू और गामा 1 माइनस n की वैल्यू, और n कहां से लेना है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। मैं इन दोनों की वैल्यू बाद में बताता हूं, तब तक आप सोचिए। मैं नेक्स्ट फॉर्मूला ले रहा हूं गामा फंक्शन का ही, और अब की बार इसमें क्या है, लिमिट हो जाएगी 0 टू 1, ठीक है, और x पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x पावर n माइनस 1 dx, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। अब ये किसके इक्वल होता है, आपको याद होगा। चलो मैं आगे, क्योंकि मैं भी ये गामा का ले रहा हूं इसलिए मैं भी अगला जो इससे जुड़ा टॉपिक है अभी ले रहा हूं। आपको बताना ये किसके इक्वल है, कमेंट करके बता देना आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला, द्विगुणन सूत्र, और वो होता है गामा m और गामा m प्लस हाफ इक्वल टू क्या होता, ये होता है पाई इस पर रूट, फिर नीचे 2 पावर 2 m माइनस 1, फिर गामा
और ये 2n। ये फॉर्मूला कहलाता है डुप्लीकेशन फॉर्मूला या द्विगुणन सूत्र, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है कि इस फॉर्मूले में m की वैल्यू को आगे पीछे करके और यहीं से वो क्वेश्चन बनाता है। अगर आप आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसको आगे पीछे करके और m की अलग अलग वैल्यू पुट करके और आपको इसको सोल्व करना आए, ये भी ध्यान रखना है। वो कब आएगा? जब आपको फॉर्मूला याद होगा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला में बात करता हूं, ये है आपका अगला गामा n 1 माइनस n इक्वल टू क्या होता? ये होता है पाई अपॉन साइन n पाई। ये फॉर्मूला कहाँ काम आता है? जब आपको कभी जैसे माइनस में 5/2 की वैल्यू निकालनी गामा, तो उस केस में आपको n की जगह -5/2 पुट करना होगा। अगर -7 की वैल्यू निकालनी है 7/2 की, तो अभी वो इसी से निकलेगा। यानी माइनस की कोई वैल्यू अगर हो हाफ में, ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, अब मैं बात करूं, ये तो आपको समझ में आ गए तीनों फॉर्मूले। मैं पूछ रहा था गामा 0 की वैल्यू क्या होगी, तो आप हमेशा याद रखें गामा की 0 की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, और ये 1 माइनस n की वैल्यू भी आपके इनफाइनाइट ही होगी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस गामा फंक्शन का, जो आपसे शायद अनछुआ रहा होगा, बहुत सारा पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, कैसे आया इसके बारे में अपन फिर कभी बात करेंगे। मैं अभी फॉर्मूलों की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं फॉर्मूलों पर ही फोकस करूंगा। अब यहां पर जो फॉर्मूले आए नेक्स्ट वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ध्यान देना। 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस ax साइन bx और x पावर n-1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा गामा n अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल पावर n/2, और ये साइन है तो आपको यहां पर साइन n थीटा कर देना है। अब कहोगे कि थीटा कहां से आ गया, तो आपको थीटा इक्वल टू लिखना है tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। अब ये एक फॉर्मूला बना, सेम इसी पैटर्न पर दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा? 0 टू इनफाइनाइट और e पावर माइनस x, और साइन की जगह आप कर दीजिए कोस bx और x n-1 dx। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके? सेम पैटर्न, कुछ भी नहीं करना, गामा n नीचे बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n/2 और कोस n थीटा, थीटा आपके tan इनवर्स b अपॉन a हो जाएगा। इन दोनों फॉर्मूले में हम क्या करें? स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस कौन सा? जिसमें हम a इक्वल टू पुट कर लेते हैं 0। अब a इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इससे आपकी थीटा क्या आ जाएगा? π/2। आप इसमें करके देख लो। ठीक है, अब ऐसे केस में ये फर्स्ट वाले का स्पेशल केस क्या बनेगा? 0 टू इनफाइनाइट और x पावर n-1, और ये बन जाएगा साइन bx dx। ठीक है, यहां आपने 0 पुट किया तो e पावर 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू आपके क्या बन जाएगी? इसकी वैल्यू सेम वही तरीका, गामा n, ऊपर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, और नीचे क्या बन जाएगा? देखो आप b पावर, क्योंकि a 0 पुट कर दिया, b पावर n, और ये साइन n π/2। ध्यान देना। और सेकेंड वाले का जो स्पेशल केस बनेगा वो बन जाएगा 0 टू इनफाइनाइट x पावर n-1, और ये कोस bx dx गामा n अपॉन bn, और सेम ऐसे ये कॉस n π/2 बन जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पूरा, तो आपको इस
दोनों ही फॉर्मूलों को और इनके स्पेशल केस को अच्छी तरह से याद रख लेना है। अब चलते हैं अपन बीटा फंक्शन के फॉर्मूलों की तरफ। तो बीटा फंक्शन में ध्यान रखना, जो सिंबल है वो तो आपका बनेगा पहला फॉर्मूला जो आ रहा है बी और एम एन लिखने का तरीका, और फॉर्मूला बनेगा 0 to 1। देखिए 0 to 1 हो गया है, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, जबकि गामा फंक्शन 0 to इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ था तो वो अनंत समाकल था, ध्यान रखना। तो यहां आपको क्या करना, x पावर m माइनस n 1 माइनस x पावर n माइनस 1 dx, इस तरीके से बीटा फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा। ये तो एक डेफिनेशनल फॉर्मूला हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हर बार एक ही सिंबल काम आएगा। बीटा एम एन की बात करें तो पहली बात तो ये बीटा एम एन और बीटा एन एम दोनों सेम ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक ही ध्यान रखना है। फिर बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x पावर m प्लस n dx, ये भी बीटा एम एन का फॉर्मूला है। यहां ध्यान रखना, अगर आप चाहो तो यहाँ n भी कर सकते हो, तभी तो अपन ने ऊपर पहले लिख दिया ये दोनों सेम है। या n माइनस 1 भी हो सकता है, यहाँ m प्लस n ही रहेगा क्योंकि दोनों का सम तो सेम हो रहा है ना, योगफल तो ये बन जाएगा एक फॉर्मूला। फिर हम बात करें और फॉर्मूले की तो बीटा एम एन इक्वल टू हो जाएगा आपके गामा एन अपॉन m प्लस n गामा। ये एक तरह से बीटा और गामा का रिलेशन हो जाएगा। तो बीटा एम एन के आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेने चाहिए। तो अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े के बीटा एम एन के दोनों फॉर्मूले, तो इस केस में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 1 और x पावर m माइनस 1 माइनस x पावर n माइनस 1 dx। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये गामा n अपॉन m प्लस n गामा हो जाएगा। ध्यान रखना ये m और n दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ये शर्त इसमें ध्यान रखनी होगी। अब मैं बात करूं एक और इसका फॉर्मूला जो आता है बीटा एम एन का, वो है साइन कोस में, कौन सा वाला, 0 to π/2 और ये 2। तो यहां पर आप याद कीजिए, अगर ओनली m थीटा और कोस ओनली n थीटा d थीटा होता और ये 2 नहीं होता तो उस केस में तो वो बन जाता था गामा फंक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या फर्क है, 2m माइनस 1 2n माइनस 7 कर रखा है, ठीक है। तो ये भी आपके क्या है, बीटा एम एन का फॉर्मूला ही है। तो ये बीटा एम एन के फॉर्मूले आपको मैंने 3-4 फॉर्मूले तो बता दिए, गामा के बता दिए, बस इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब वो क्या है कि इसमें वो क्या करता है, जैसे इस तरीके के फंक्शन आए, ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाता है, देखिए वो बनाता है क्वेश्चन, जैसे मैं इसकी बात करूं इस वाले की, तो क्वेश्चन वो बनाएगा कि 0 to 1 और x की पावर 7 1 माइनस x की पावर 5 dx। आप क्या करोगे, इसको खोल तो सकते नहीं, अब क्या करोगे, तो मैंने कहा ना, जब भी मतलब इंटीग्रेशन का सवाल आता है और उसमें 3 तरह की लिमिट आती है, नंबर 1 0 to 1, नंबर 2 0 to इनफाइनाइट और नंबर 3 0 to π/2। अगर किसी इंटीग्रेशन में ये लिमिट आ रही है तो निश्चित रूप से आपको तुरंत बीटा और गामा फंक्शन की तरफ घुसने की कोशिश करनी होगी। पहले हल्का फुल्का प्रयास कर लेना कि कहीं ये बाई पार्ट्स का इंटीग्रेशन तो नहीं है खंडित समाकलन का, या कोई पार्शियल फ्रैक्शन या कोई इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूले वाला तो नहीं है।
आपको तुरंत ये लिमिट जैसे दिखती है, आपको तुरंत बीटा गामा फंक्शन के अंदर आ जाना है। वहां आपको एक सबसे सस्ता और सुगम फॉर्मूला मिल जाएगा 0 to 1। इसको तो लिख दें आप क्या, x पावर 8 माइनस 1 1 माइनस और इसको 6 माइनस 1 dx लिख दें। तो ये क्या बन जाएगा, गामा 8 गामा 6 और गामा 8 प्लस 6। बस डायरेक्ट हो रहा है। तो ये आपको इसके एप्लीकेशंस दिमाग में रहने चाहिए। अब करोगे कैसे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो वो मैं अभी आगे और मैंने क्वेश्चन इसके अंदर लिए, तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको इसमें करवा दूंगा। आपको ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, मैंने एक कहते हैं ना सैंपल बताया आपको, ठीक है। तो ये ऐसे फॉर्मूले ठीक से याद रख लेंगे तो आप क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब मैंने 3 और फॉर्मूले लिए जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनसे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन से जुड़े हुए ही। देखिए एक तो मैंने लिया है ये फर्स्ट वाला, इसको मैं नाम दे रहा हूं फर्स्ट। ये कह रहा है 1/n 2/n 3/n डॉट डॉट n माइनस 1/n, ये है गामा, सब गामा के अंदर। तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू क्या बनेगी, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। देखिए 2 पाई और होल पावर हो जाएगा n+1/2 और नीचे आपके बन जाएगा n पावर 1/2, ठीक है। अब यहां पर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू z यूज कर सकते हो। वो क्या करेगा, या n की जगह 1 2 1 2 3 कर सकता है, वो 4 4 4 कर सकता है, मतलब n की कोई भी वैल्यू डाल करके वो करेगा। तो आपको इसमें आपको n की वैल्यू के बेस पे आपको इसमें ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। फिर आप देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है 0 to π/2 10 होल पावर mx dx। यहां पर भी आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसलिए मैंने लिखा है π/2 सेक m π/2। अगर इसने अब ये जो देखो डायरेक्ट याद रखने वाला रिजल्ट है, क्योंकि अगर इसने इसकी जगह क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड करिए 0 to π/2 और 10 और यहां कर दिया 8x dx, तो क्या करोगे, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला आपको याद एग्जाम में नहीं आएगा। वहां आपको ये m की वैल्यू 8 पुट करके और तुरंत इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे रिजल्ट आपको जरूर याद रख लेना चाहिए। फिर मैं बात करता हूं थर्ड रिजल्ट की। थर्ड रिजल्ट जो है वो भी देखिए x पावर n-1। ऑब्जर्व करिए इस टर्म को, log 1/x m-1 dx, लिमिट 0 1 है। तो उस केस में इसका जो रिजल्ट बनेगा फाइनल आंसर गामा m/n पावर m। बस ये इतना सा ध्यान में रखना है। यहां वो किसी भी तरह की कोई वैल्यू पुट करे तो भी आप उसको ये अगर याद रहेगा तो वो इसमें अगर वो आगे पीछे भी करेगा तोड़ मरोड़ के तो भी आप क्वेश्चन कर पाओगे। वो कब, जब ये याद रखोगे। अच्छा ये आता कैसे, आप इसके अंदर क्या करो 1/x को कुछ लेट कर लो z और उसके बाद कर लो तो ये आराम से हो जाएगा। ये जो सारे फॉर्मूले हैं बेसिक फॉर्मूले जो आपके बीटा और गामा फंक्शन के क्वेश्चंस करने के लिए जरूरी है, मैंने बता दिए। ये सारे फॉर्मूले ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेंगे। अब मैं इसके बाद लेता हूं आपके नेक्स्ट वाले पार्ट में इसी के क्वेश्चंस कि इन फॉर्मूलों को कैसे क्वेश्चन में यूज किया जाए और उन क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचाया जाए।